जय हिंद। स्वागत है आप लोग का एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आशीष है और आज हम आपके लिए लाए हैं, कल देर रात सीबीएसई ने जो अपने अपडेट्स दिए हैं फर्दर एग्जामिनेशंस को 10th 12th के लेकर के, तो उसके बारे में हम कंप्लीट आज डिटेल आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। अगर आप लोगों ने अभी इस जो 2021 का जो ये बोर्ड एग्ज़ाम होना था, अगर वो मिस किया है तो आपको मालूम होगा कि रिज़ल्ट कैसे प्रिपेयर होगा। इस बात को लेकर बहुत डाउट था मन में कि सर क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से रिजल्ट प्रिपेयर होगा। तो आपके इस उलझन को दूर करने के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है जहां पर यह बताया गया है कि क्लास 12th का रिजल्ट इस साल कैसे प्रिपेयर होगा। तो सीबीएसई ने इस चीज़ को देखा कि यार बहुत अनसर्टेनिटी है, कि बच्चों के मन में डाउट है कि पेपर कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, कब रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा। इस सब से बचने के लिए सीबीएसई ने इस बार पहले ही एक नोटिस डिक्लेयर कर दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे फाइनल एग्ज़ाम की जो डेट, जो मार्कशीट है वो कैसे प्रिपेयर होगी। सो यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने मैंने उस नोटिस को जो सीबीएसई ने कल देर रात अपडेट किया, उसको मैंने बेसिकली 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करके आपके सामने आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि सीबीएसई का ये नोटिस क्या है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और आइए देखते हैं, हम अपने नोटिस के सबसे पहले पार्ट पर चर्चा करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं नोटिस के सबसे पहले पार्ट में सीबीएसई ने केवल सिलेबस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो सिलेबस में किस तरीके का बदलाव करने जा रहे हैं। उनके पहले पॉइंट में कहा गया है कि जो एकेडमिक सेशन होगा उसको वो 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, यानी टर्म 1 और टर्म 2 के इस तरीके से वो इसको डिवाइड करने वाले हैं। यानी एग्ज़ाम जो होंगे वो टर्म 1 और टर्म 2 के पार्ट में होंगे। आपके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम अभी देख रहे हैं कि पिछले, अगर आपको नोट ध्यान होगा कि पिछले कुछ सालों से क्लास 10th को इसी तरीके से एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। क्लास 10th के सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया था। कुछ सिलेबस टर्म 1 में आता था, कुछ सिलेबस टर्म 2 में आता था। जो टर्म 1 में आ चुका था वो टर्म 2 में रिपीट नहीं होता था, है ना। कुछ वैसा ही फॉर्मेट सीबीएसई ने इस बार 10+2 दोनों के लिए कर दिया है, 10th के लिए भी 12th के लिए भी। उन्होंने कहा कि जो एकेडमिक सेशन होगा 2021-2022 का, यानी कि जिस सेशन में अभी हम चल रहे हैं, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दोनों पार्ट में 50-50% सिलेबस देंगे, 50% टर्म 1 में देंगे, 50% टर्म 2 में देंगे। अब टर्म 1 में सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे ये अभी तक सीबीएसई ने डिक्लेयर नहीं किया है। इस जुलाई एंड तक डिक्लेयर करने की बात सीबीएसई ने कही है कि जुलाई के एंड तक वो इस बात का अपडेट दे देंगे कि टर्म 1 जो है वो कितने सिलेबस पर, यानी किस किस टॉपिक पर बेस्ड एग्जाम कराया जाएगा, और रिमेनिंग सिलेबस जो है, या क्या वो रिमेनिंग सिलेबस टर्म 2 में जाएंगे या फिर टर्म 1 और टर्म 2 से मिला के कुछ सिलेबस को वो कंडक्ट करेंगे। तो इसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक सीबीएसई ने नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि 50% सिलेबस को लेकर के टर्म 1 कराया जाएगा और 50% सिलेबस के साथ टर्म 2 कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये नोटिस का सबसे पहला कॉलम जो हमारे लिए था वो ये था। ये इस बात यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एग्जाम 2 तरीके से होंगे, टर्म 1 और टर्म 2 होंगे। टर्म 1 50% सिलेबस के साथ, टर्म 2 भी 50% सिलेबस के साथ होगा। यहाँ इन्होंने कहा है द सिलेबस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी रैशनलाइज्ड। जो हमारा अभी का करंट सिलेबस है, आपको मालूम होगा जब नया सेशन, एकेडमिक सेशन 2021-2022 शुरू हुआ था तो सीबीएसई ने एक अपडेट देते हुए कहा था कि जो लास्ट ईयर हमने सिलेबस में रिलैक्सेशन दी थी वो इस साल नहीं होगी, कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा। ये तब की नोटिस है जब पेंडेमिक यानी कोविड की 2nd वेव नहीं आई थी। कोविड की 2nd वेव के आने के बाद लगातार अटकलें चल रही हैं कि 3rd वेव भी आएगी। तो उस रिगार्डिंग सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया है कि वो हो सकेगा तो अपने सिलेबस को दोबारा से रैशनलाइज्ड करेंगे, लेकिन कितना चीज़ हटाएंगे, क्या चीज़ ऐड करेंगे, क्या रिमूव करेंगे, इसका इन्फॉर्मेशन अभी भी हमको सीबीएसई ने नहीं प्रोवाइड किया है। जल्द ही जुलाई में इसको देने की बात की गई है। तीसरे पार्ट में इन्होंने कहा है कि एफर्ट्स विल बी मेड टू मार्क इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मोर क्रेडिबल। अभी तक क्या होता था कि हम लोगों को, आप देखिए ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, अभी तक आप लोग अपने इंटरनल असेसमेंट को या प्रैक्टिकल्स को या प्रोजेक्ट्स को बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि आपको मालूम होता था कि जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है फाइनली उसी के मार्क्स चढ़ करके आएंगे, केवल 20 मार्क्स का वेटेज होता था, तो वो आप लोग इधर उधर करके मैनेज करते थे। लेकिन ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि अब जब आपको इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क कुछ भी करने का मौका मिले, प्लीज़ उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार अगर कोविड की सिचुएशन लास्ट ईयर की तरह रही तो आपके इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के जो भी मार्क्स होंगे इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी जाएगी, यानी इनके ही बेसिस पर आपका फर्दर रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर चूक गए तो फाइनल रिजल्ट आपका चूक जाएगा। तो ये तो था सीबीएसई का पहले पार्ट का नोटिस।
ठीक है, आइए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। नोटिस नंबर 2 में इन्होंने अपने सेकंड पार्ट में कहा था कि हम यहां पर टर्म 1 और टर्म 2 के बारे में बता रहे हैं, ये हमने अपने तरफ से बनाया है। तो पार्ट 2 में एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन 2 मोड में होंगे, टर्म 1 और टर्म 2, हम यहां पहले ही आपको बता चुके हैं। क्या होगा टर्म 1? देखिए टर्म 1 को कराने का जो टेंटेटिव अभी हम लोगों ने यहाँ पर सीबीएसई से नोटिस देखा है, उसमें नवंबर से दिसंबर के बीच इसे कराने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए जो विंडो पीरियड होगा वो 4 से 8 वीक का होगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज की कोविड की उस जगह पे क्या सिचुएशन है, कैसा वहाँ पर पेंडेमिक का क्या केस चल रहा है, उस हिसाब से नवंबर से दिसंबर के बीच इसे कराने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा? देखिए पहली बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको सीबीएसई बना करके भेजेगा, यानी क्वेश्चन पेपर स्कूल से प्रिपेयर नहीं होंगे। सो प्लीज थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड होकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर होगा कैसा, ये देखिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। अब एमसीक्यू बेस्ड इस बार आप समझ लीजिए कि उसमें केस बेस्ड स्टडी भी होगी, असर्शन रीजनिंग भी होगी। हालांकि ये नया नहीं है, अगर इस बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होते तो सीबीएसई ने पहले ही कह दिया था कि इस बार का जो एग्जाम होगा, यानी कि 2020-2021 के एग्जाम की बात कर रहा हूं, उसमें भी केस बेस्ड और असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन सीबीएसई ने इंक्लूड कर दिए थे। एग्जाम नहीं हुए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, इसमें केस बेस्ड और असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे और पेपर का ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रखा जाएगा, 1.5 आवर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और ये क्वेश्चन पेपर में जो सिलेबस होगा, वहां जैसे हमने कहा कि टर्म 1 50% सिलेबस के साथ होगा, तो इसमें 50% सिलेबस इंक्लूड किया होगा। और आपका ये पूरा एमसीक्यू का जो पेपर होगा वो किस पे कंप्लीट किया जाएगा, वो ओएमआर शीट पे कैप्चर किया जाएगा। अब ओएमआर शीट क्या होती है? नॉर्मली हम क्या करते थे क्वेश्चन पेपर में, ऑप्शन ए बी सी डी किसी एक पे टिक मार के आते थे। अभी आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक पेपर मिलेगा, एक शीट मिलेगा, उस शीट में हर क्वेश्चन के साथ 4 या 5 सर्कल्स होंगे। आपको क्या करना होगा, अपने करेक्ट आंसर को, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है, तो आपको उस ओएमआर शीट में एक शीट होगी जो ऑरेंज कलर की भी हो सकती है या पिंक कलर की भी हो सकती है, जैसा कि हमको अब तक पता है कि ऑरेंज पिंक में से कोई भी कलर हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सामने डी वाले सर्कल को कंप्लीट डार्क करना है। मैं आपको बता दूं, इस सर्कल को अगर आपने केवल ऐसे डार्क कर दिया है तो इसको कंप्यूटर कैप्चर नहीं करता, क्योंकि ओएमआर शीट हाथ से चेक नहीं होती, ये कंप्यूटर से स्कैन की जाती है। तो आप कोशिश करें कि इसको कंप्लीट पूरा भरें, और इसको भरने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें पेंसिल का इस्तेमाल, क्योंकि पेंसिल से मार्क किया हुआ सर्कल स्कैन नहीं हो पाता। क्या यूज करें आप? इसको फिल करने के लिए बॉल पेन यूज करें, ये ध्यान रखें, बॉल पेन यूज करें। कौन से कलर का? ब्लैक यूज करें, मच बेटर रहेगा, अदरवाइज ब्लू तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन गलती से भी जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ओएमआर शीट भरने के लिए आप ओएमआर शीट मिलेगी तो आप देखेंगे उस पर ऊपर मेंशन रहता है डू नॉट यूज जेल पेन, ठीक है। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, आपके पास एक ब्लैक बॉल पेन या एक ब्लैक पेन या ब्लू पेन, लेकिन बॉल होनी ही चाहिए। पेंसिल से फिलअप करने की कोशिश ना करें, स्कैन नहीं होगा आपके मार्क्स। वो क्वेश्चन का आंसर सही भी होगा तो स्कैन नहीं हुआ तो मार्क्स कट किए जाएंगे। तो ये था टर्म 1 के बारे में, नवंबर से दिसंबर के बीच होगा, 4 से 8 वीक का विंडो पीरियड रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, केस बेस्ड और असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो डीपली पढ़ना पड़ेगा। असर्शन रीजन में आप तुक्के नहीं मार सकते। 90 मिनट का पेपर होगा, 50% सिलेबस के साथ होगा, और ओएमआर शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसे आपको ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन से फिल करना है पूरा। चलिए इधर आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 भी एग्जामिनेशन के बारे में है। यहां पर हम लोगों ने टर्म 2 का एग्जाम कब होगा इसके बारे में देखेंगे, और क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, और इसमें बाकी डिटेल्स क्या क्या है आइए देखते हैं। तो टर्म 2 को कराने का जो टेंटेटिव अभी मंथ रखा गया है वो अप्रैल और मार्च के में रखा गया, मार्च अप्रैल के बीच में रखने की कोशिश की गई। 2022 में जाकर के एग्जाम कंडक्ट होगा। आप जानते ही हैं कि 2021-22 का जो फाइनल एकेडमिक एग्जाम होगा वो 2022 में होगा। तो मार्च और अप्रैल के बीच में ये एग्जाम कराने का अभी फिलहाल सीबीएसई ने प्लान किया है। कैसा क्वेश्चन पेपर होगा? क्वेश्चन पेपर ध्यान रखिए जैसा अभी तक आप फाइनल देते आए थे, ठीक है, वैसा ही होगा। यानी उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट आंसर भी होंगे, लॉन्ग आंसर भी होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं फिजिक्स टीचर हूं तो मैं बता दूं इसमें डेरिवेशन भी होगी, इसमें न्यूमेरिकल भी होगा, इसमें आपके पास कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी होंगे और कुछ एमसीक्यूज भी होंगे। यानी ये पेपर जो आपको कराने का प्लान चल रहा है ये नॉर्मल पेपर की तरह ही कराया जाएगा। यहां पर आपको स्पेशल चीज देखने को मिली है ओएमआर शीट, यहां फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जो पेपर होगा इसका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रखा जाएगा, 2 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना होगा,
ठीक है, अगर इस तरह का पेपर आपको दिया जाता है नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जब कोविड सिचुएशन डाउन रहेंगी, तो फिर आपको 2 घंटे का ये ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है। 2 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करके सबमिट करना रहेगा। लेकिन मान लेते हैं कि मार्च अप्रैल आते आते, जैसा कि हम जानते हैं कि इस मंथ में अचानक से कोविड उभर के सामने आता है, अभी तक तो 2 वेव में ऐसा ही हुआ। सीबीएसई ने ये माना कि हो सकता है कि मार्च अप्रैल 2022 में भी वो थर्ड वेव जो आनी है वो थर्ड वेव तब आ जाए, कुछ नहीं कह सकते कब आएगी, नवंबर दिसंबर में भी आ सकती है, मार्च अप्रैल में भी आ सकती है। तो सीबीएसई ने कहा कि अगर मार्च अप्रैल में ऐसी सिचुएशन होती है कि स्कूल बंद है और बच्चा जाकर के पेपर नहीं दे सकता, तो उसे घर से ही ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड पेपर को भरने की सुविधा दी जाएगी। लेकिन उस सिचुएशन में आपका पेपर फिर बिल्कुल टर्म 1 की तरह हो जाएगा, यानी कि 90 मिनट का पेपर होगा और एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, यानी कि पूरा का पूरा आप यही मान लीजिए, केवल सिलेबस बदल जाएगा, क्योंकि जो 50% यहां आ गया हो सकता है वो वहां ना आए। तो केवल पेपर का सिलेबस बदल जाएगा, तरीका बिल्कुल यही रह जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, मान लीजिए कि अगर ये पेपर आप लोगों का नॉन कोविड कंडीशंस में हुआ, यानी कि आप स्कूल जाकर के पूरा अपना पेपर दिया आप लोगों ने, ये वाला ध्यान रखिए, ये पेपर आपके ऑफलाइन कराने की कोशिश की जाएगी, ऑनलाइन नहीं होंगे, आपको स्कूल जाके पेपर देना होगा। अगर कोविड कंडीशन नॉर्मल रही तो यहां पर भी यही सिचुएशन रखी गई है। मान लेते हैं कि अब यहां से कंडीशन शुरू होती है। उन्होंने कहा कि जो उनका अगला क्लॉज था उसमें कहा कि अगर नवंबर दिसंबर में स्कूल बंद रहते हैं, बच्चा ऑफलाइन जाकर के एग्जाम नहीं दे सकता, तो हम इसी एग्जाम को तब ऑनलाइन कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में इसका जो मार्क्स का वेटेज है उसको वो रिड्यूस कर देंगे, यानी कि पूरे के पूरे मार्क्स को ऐड करके फाइनल रिजल्ट नहीं बनाएंगे, इसका वेटेज घटा दिया जाएगा अगर पेपर ऑनलाइन हुए तो। सिमिलरली अगर उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल में बच्चा स्कूल जाकर एग्जाम देने की कंडीशन में नहीं है, तो फिर हम ये कोशिश करेंगे कि ये वाला पेपर भी ऑनलाइन करा दें। ठीक है, अब देखिए, या तो ये ऑनलाइन होगा या तो ये ऑनलाइन होगा। ये अगर ऑनलाइन हुआ तो इसका वेटेज कम हो जाएगा, अगर ये ऑफलाइन हुआ तो इसका वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक, मान लेते हैं उल्टा, ये ऑफलाइन हुआ ये ऑनलाइन हुआ, तो इसका वेटेज घट जाएगा, इसका पूरा पूरा वेटेज लिया जाएगा। यानी कि अगर एक भी एग्जाम ऑनलाइन हो गया तो जो एग्जाम ऑनलाइन होगा टर्म 1 या टर्म 2 का, उसके वेटेज कम कर दिए जाएंगे, जो ऑफलाइन होगा उसके वेटेज बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन सर तीसरी कंडीशन, अगर सर टर्म 1 भी ऑनलाइन होता है, टर्म 2 भी ऑनलाइन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो सीबीएसई ने कहा कि हम दोनों के वेटेज घटा देंगे। तो रिकवरी कहां से करेंगे भाई, दोनों के वेटेज घटा दिए, रिकवरी कहां से होगी? तो मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आपको इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट कुछ भी करने का मौका मिले, पूरे ईमानदारी के साथ करिए और पूरी मेहनत से करना, क्योंकि अगर ये दोनों एग्जाम ऑफलाइन ना होकर के ऑनलाइन कंडक्ट करा दिए गए, वेटेज डाउन हो जाएगा, इसकी रिकवरी यहां से की जाएगी। और ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सीबीएसई ने अभी तक के अपडेट्स दिए हैं, मैं रिपीट कर दूं फटाफट। अगर ये ऑफलाइन होता है तो इसका वेटेज ज्यादा होगा, ये ऑनलाइन होता है तो इसका वेटेज कम होगा। रिवर्स कर लीजिए, ये ऑनलाइन है वेटेज कम, ये ऑफलाइन है वेटेज ज्यादा। दोनों ऑनलाइन चले गए तो दोनों के वेटेज घटा करके सीबीएसई ने कहा है कि फिर वो आपके फाइनल रिजल्ट को बनाने के लिए आपके इन कंडीशंस को भी लेगी, यानी इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और बाकी की चीजें भी लेगी। प्लस सीबीएसई ने कुछ क्लॉज टीचर्स के लिए भी जोड़े। अब हर टीचर को हर बच्चे का एक प्रोफाइल बनाना होगा, जिसमें उसके इंटरनल असेसमेंट, उसके प्रैक्टिकल्स, उसका प्रोजेक्ट, उसका ऑनलाइन एग्जाम जो भी हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हुआ, टर्म 1 का पूरा पोर्टफोलियो, ये पूरा एक पोर्टफोलियो बना करके सीबीएसई को भेजना होगा हर एग्जाम के बाद। तो उसी के बेसिस पर सीबीएसई फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। सो अब आप देख सकते हैं कि अब ये जो सिचुएशन है ये ज्यादा क्लियर है कि बच्चे को पता है कि एग्जाम किस तरीके से देना है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी इंटरनल असेसमेंट हो, प्रैक्टिकल हो, प्रोजेक्ट हो, बहुत अच्छे से दीजिएगा। टर्म 1 टर्म 2 को बहुत अच्छे से देने की कोशिश कीजिएगा और आई होप कि सब अच्छा ही होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नोटिस आया है सीबीएसई का, इसका लिंक देने की कोशिश करेंगे, आप जाके वहां भी पूरा नोटिस देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।